Hello students, so let us start our third part of the chapter, the rat trap. The tramp did not say anything either. जो आवारा व्यक्ति है उसने भी कुछ नहीं कहा. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. वो वहाँ पे बातें करने के लिए नहीं आया था, सिर्फ अपने आप को गर्म रखने के लिए और सोने के लिए आया था. In those days the Ramstow iron mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों रामस्टो आयरन वर्क जो है उसका हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध आयरन मास्टर हुआ करता था. हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट. और उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अच्छा जो आयरन है उसको मार्केट तक लेके जाना. ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल. और वो देखता था, दिनों रात दोनों देखता था, मतलब दोनों टाइम पे देखता था कि जो वर्क है जितना संभव हो सके उतना अच्छे तरीके से किया जाए. एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन. और इस समय वो अपने जो रात के जो राउंड्स होते थे इंस्पेक्शन के, उनके लिए फोर्ज में ढलाई घर में आया था. नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रगमफिन who had eased his way so close to the furnace that the steam rose from his wet rags. जो सबसे पहले चीज़ उसने वहाँ पे देखी वो टॉल रैगमफिन, जो डर्टी रैगमफिन है, डर्टी पर्सन, जो कि जो फर्नेस है उसकी इतने क्लोज, इतने कंफर्टेबल वे में मतलब नज़दीक था कि जो उसके वेट रैग्स, जो फटे पुराने कपड़े थे उसमें से स्टीम जो है वो निकल रही थी, भाप निकल रही थी. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स. और जो आयरन मास्टर है उसने जो ब्लैक स्मिथ का जो एग्जाम्पल उसको फॉलो नहीं किया. Who had already deigned to look at the stranger, who had hardly deigned to look at the stranger, जिसने मुश्किल से ही कृपा करी थी स्ट्रेंजर की तरफ, अजनबी की तरफ देखने की. He walked close up to him, वो उसकी तरफ जो है उसके नज़दीक गया. Looked him very carefully, उसको बहुत ध्यान से देखा. Then tore off his slouch hat to get a better view of his face. और उसने उसकी जो टोपी उसको हटाया. स्लाउच होती है जो फेस पे को कवर करने के लिए जो हम टेढ़ा करके जो टोपी को रख लेते हैं उसको स्लाउच कहा जाता है. तो उसकी जो टोपी है उसको हटा के उसके फेस को अच्छे तरीके से देखा उसने उसको. बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ऑलोफ. कहता है कि अच्छा ये आपको नील्स ऑलोफ. ही सैड, उसने कहा, हाउ यू डू लुक, आप किस तरीके से दिखाई देते हैं, आप कैसे दिखाई देते हैं. द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामस्टो. और जो आदमी था रेड ट्रैप्स के साथ, उसने कभी भी रामस्टो के आयरन मास्टर को इससे पहले देखा नहीं था. एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज. और इवन ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था. बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस. लेकिन उसने ये सोचा कि अगर ये जो अच्छा भद्र पुरुष है, जेंटलमैन भद्र पुरुष, अच्छा इंसान है, अगर वो ये सोचता है कि उसका कोई पुराना परिचित है, एक्वेंटेंस होता है परिचित होना, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, वो उसको कुछ जो है पैसे दे सकता है. देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस. इसलिए वो उसको अनडिसीव मीन्स उसका जो इल्यूजन है उसको रिमूव नहीं करना चाहता था उस टाइम पे. येस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड. हाँ, भगवान जानता है कि सारी चीज़ें मेरे साथ कितनी गलत होती चली गई. उसने कहा, यू शुड नॉट हैव रिज़ाइन फ्रॉम द रेजिमेंट. आपको जो रेजिमेंट है उससे रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था. सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा. दैट वॉज द मिस्टेक, वो एक गलती थी. इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन्ड. अगर मैं अब भी जो है सर्विस में होता तो ये कभी भी घटित नहीं होता. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी. अच्छा तो आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे. टू गो अलोंग अप टू द मैनोर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. और आप जो है मेरे घर, मैनोर है जो नोबल पर्सन है जो आयरन मास्टर, उसके घर है ये मैनोर हाउस. तो आप मेरे साथ मैनोर हाउस तक चलिए और वहाँ पे उसका जो ओनर है वो आपको किस तरीके से रिसीव करेगा, जो पुराना जो रेजिमेंटल कॉमरेड मीन्स जो फ्रेंड है उसकी तरह से आपको ट्रीट करेगा. दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. हालांकि इससे जो ट्रैम्प था, जो आवारा व्यक्ति था, वो खुश नहीं हुआ.
नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, और वो थोड़ा सा डरा हुआ सा नजर आ रहा था। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, वो उसने किसके बारे में सोचा, जो 30 क्रोनर्स उसने चोरी किए थे उनके बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनोर हाउस, भाई मैनोर हाउस तक जाना वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉल्यूंटरली इनटू द लायंस डेल, कि भाई अगर मैं इसके साथ मैनोर हाउस में जाऊंगा तो ये कैसा होगा, भी अपने आप को शेर की मान में अपनी इच्छा से फेंकना होगा। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फोर्ट्स, वो सिर्फ ये जो ढलाई गृह है उसमें सोने का एक मौका चाहता था। एंड देन स्नीक अवे एज कॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल, और फिर वहाँ से स्नीक होते चले जाना चाहता था, गो, ठीक है, वो वहाँ से दूर चले जाना चाहता था। अनकॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब है अननोटिस, भाई किसी का अटेंशन पाए बगैर जितना हो सकता है अननोटिस से वहाँ से दूर जाना चाहता था। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable cloth, और जो आयरन मास्टर है उसने ये अनुमान लगाया कि शायद उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसकी जो मिजरेबल दयनीय जो क्लॉथिंग थी, उसकी अच्छे से कपड़े नहीं पहने हुए थे, इसकी वजह से उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि मेरा घर इतना अच्छा है कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ जो है वो मर चुकी है। एलिजाबेथ यहाँ पे आयरन मास्टर की वाइफ का नेम है। एज यू मे डायरेक्टली हैव हर्ड, ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि आपने पहले ही सुन चुके हैं। माई बॉयज़ आर एब्रोड, मेरे जो बेटे हैं वो विदेश में हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और घर पे कोई भी नहीं है सिवाय मेरी जो बड़ी बेटी है उसके सिवाय, एंड माई सेल्फ, और मेरे सिवा। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas, और हम ये कह रहे थे कि ये कितना जो है बुरा है कि हमारे पास क्रिसमस के लिए कोई भी साथ देने वाला नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little later, और आप मेरे साथ चलिए और हमारी मदद कीजिए जो क्रिसमस का खाना है उसको थोड़ा सा जल्दी खत्म करने में। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन जो स्ट्रेंजर उसने नहीं कहा, एंड नो एंड अगेन नो, और उसके बाद फिर से नहीं और दोबारा से नहीं। द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर ने सोचा कि अब तो उसको जो है हार मान लेनी चाहिए। गिव इन का मतलब है एडमिट डिफीट, कि भाई अपनी हार को स्वीकार कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।